बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान के दिल लाहौर पर इस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई श्रीलंकन टीम पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों की ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इस मौका पर बस के ड्राइवर ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए श्रीलंकन टीम को बचा लिया। इस हमले के नतीजे में 8 अफराद शहीद हुए, जिसमें 6 पुलिस एहलकार थे। ये तमाम अफराद बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। लेकिन इस दिन का नुकसान ये हुआ कि इस दिन से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। गैर मुल्की टीमों ने अपने दौरे मंसूख कर दिए। हत्ता कि क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान मेजबान था, वो मेजबानी भी पाकिस्तान से छीन ली गई। लेकिन हम जिंदा कौम है, हम आगे बढ़ने वाली कौम है, हम इंतहा पसंदी को भुलाकर अमन के दिए जलाने वाली कौम है। आज भी 3 मार्च है, लेकिन फर्क ये है कि आज से 2 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच लाहौर में खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग का आज का प्रोग्राम बहुत खास है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट के नाम है और पाकिस्तान में हर तरह की खेलों के नाम है। मैं मौजूद हूँ मशहूर ज़माना कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, जहां 1996 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ था और उसके बाद भी बहुत सारे मैचेस, यादगार मैचेस यहाँ हो चुके हैं। लेकिन ये स्टेडियम एक बार फिर यादगार बनने जा रहा है 5 मार्च 2017 को, जब पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन का फाइनल मैच यहाँ होने जा रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला करने की ठानी है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम भी किए गए। इस वक्त ये जगह सुनसान है, लेकिन परसों यानी कि 5 तारीख को ये मैदान आबाद होने जा रहा है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद क्रिकेट का मैच देखने के लिए आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद के नारे भी गूंज रहे होंगे इसी स्टेडियम के अंदर। तो आज का प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट के नाम है और हम पैगाम देने जा रहे हैं दुनिया को कि हम एक महफूज मुल्क हैं, यहाँ पर आकर खेलें, हमारे साथ खेलें और जो पाकिस्तान का एक मनफी तासुर है उसको जाहिर करने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरे एडिशन का ये फाइनल का मैच। 5 मार्च 2017 पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन, क्रिकेट के लिए बड़ा दिन, लाहौरियों के लिए बड़ा दिन और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन। उम्मीद है कि इस मैच के नकाद के बाद जो PSL का फाइनल होने जा रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलेंगे और यहाँ एक बड़ी तादाद लोग भी मौजूद है जो सिर्फ इसलिए आए हैं कि टिकट खरीद सके। 500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक का टिकट है जो कि दस्तयाब है कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के लिए, फाइनल के लिए, 5 मार्च के फाइनल के लिए। लेकिन जो लाने के मुतरादिफ है यहाँ पर टिकट खरीदना, लोगों की बड़ी तादाद, ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर टिकट बेचे जा रहे हैं और ट्रैफिक सिक्योरिटी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ लोगों से भी जब पूछा गया तो उनकी यही कोशिश है, ये उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तक सारी कोशिशें जो है उनकी फिलहाल आगे नजर आ रही है। लेकिन पूर्वउम्मीद है और मौसम हो या रश हो या कुछ भी हो, कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं पा रही अपने इरादे से कि उन्होंने टिकट खरीदना है, मैच देखना है। दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पुरअमन लोगों का मुल्क है, खेल से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, क्रिकेट को चाहने वालों का मुल्क है और ये सारे क्रिकेट के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ यही मकसद है इनका कि टिकट खरीदें, मैच देखें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि यस, वी आर अ सेफ कंट्री फॉर नॉट ओनली क्रिकेट बट फॉर एवरी स्पोर्ट्स। सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, ला 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 क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। और खासतौर पर अगर लाहौरियों की बात की जाए तो ये इंतजार कर रहे थे कि कोई इंटरनेशनल इवेंट हो और पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल की सूरत में इनकी ये ख्वाहिश, इनकी उम्मीद पूरी होने वाली। लेकिन एक मुश्किल मरहला जरूर है, वो है
टिकट का हुसूल। और यहाँ पर लोग टिकट के लिए आए हुए हैं और इस उम्मीद से आए हैं कि ये टिकट खरीद कर मैच देख सकें। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, टिकट लेने आए, मिल गई टिकट या नहीं? नहीं भाई, कोई टिकट नहीं मिले। सब 9 बजे यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो आज क्या टाइम हुआ आपको पता चल गया? काम शाम करते हैं कोई? काम शाम छोड़ के आए हुए काम? छोड़ किस छुट्टी लिए? छुट्टी ये क्रिकेट के लिए, मैच के लिए? मैच के लिए। क्रिकेट पसंद है आपको? जी बहुत ज्यादा। तो ये आपको लगता है फर्क पड़ेगा इस मैच से, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हम केबीके से सुबह 8 बजे से इधर बैठा हुआ। आप केबीके से आए हैं मैच देखने के लिए? अच्छा, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। वो क्या 500 का टिकट खत्म हो गया, अब 4000 का टिकट लो। अब गरीब आदमी 4000 का टिकट कहाँ से ले ले? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। केबीके से कितना खर्चा करके आए हैं यहाँ पे? तकरीबन 2500-3000 मजीद 4000 की टिकट अब कहाँ से लेके? मिली ले लेंगे, अगर महंगी मिली तो इंशाल्लाह ले लेंगे। अभी 4000 की भी नहीं मिल रहा। हाँ इंशाल्लाह देखिए। ओके 6000 का भी। टीम कौन सी फेवरेट है आपकी? पिशावर जल्दी। आप भी टिकट लेने आए हैं? जी नहीं मिली। सुबह के 8 बजे के हम लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई टिकट नहीं कहते जी। 500 वाली खत्म होगी। 2-3 टिकटें उन्होंने रोक की है। तो लेंगे? नहीं फिर तो लेंगे, क्योंकि मैच का जरूर मैच देखेंगे। चाहे इंतजार करना पड़े, चाहे सिक्योरिटी सख्त हो, कुछ भी हो, मैच देखेंगे। जी देखेंगे। अच्छा हो रहा है ये, होना चाहिए। जी होना चाहिए। पाकिस्तान निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मैं मौजूद हूँ। 5 तारीख बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन। और ये उम्मीद की जा रही है ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बल्कि हुकूमत की जानिब से भी कि इस इवेंट से जो फाइनल होने जा रहा है PSL के दूसरे एडिशन का, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलेंगे, गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आएंगी। देखते हैं उनकी ये उम्मीद किस हद तक पूरी होती है। लेकिन हमारा इस वक्त जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी है, पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं पीछे यहाँ सफाइयाँ भी हो रही हैं, इंतजाम को अपनी शक्ल दी जा रही है। तो जहांगीर खान मेरे साथ मौजूद है, समा के रिपोर्टर, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा जहांगीर, सफाइयाँ हो रही हैं, क्या इन सफाइयों के बाद जो दहशतगर्दी के खतरात का सफाया होगा, ये कोई उम्मीद है या नहीं? और इंतजाम के बारे में बताएगा हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िशान, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो मुल्क जो है वो हालत जंग में है। हर उस जगह पर थ्रेट है जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग है। ये PSL का फाइनल, PSL 2 का जो फाइनल है, यहाँ पर एक बड़ी लोगों की तादाद जो है वो मैच देखने के लिए आएगी। क्योंकि जिस तरह से टिकट्स के लिए लोगों ने भगदड़ की है, लोगों ने तगोदो की है, उधर से अंदाजा हो सकता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो मैच देखने, और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि हम मैच देखने की जाएँ। और पाकिस्तान में एक अर्से से इंतजार में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। लेकिन जो मौजूदा मुल्की हालात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए पुलिस ने जो सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं उनको हम शेयर कर लेते हैं आपसे कि 7000 से ज़ायद एहलकार है पुलिस के जो कि ड्यूटी देंगे। उसके साथ रेंजर्स होगी, आर्मी स्टैंड बाय पे होगी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस के साथ सपोर्टिंग होंगे इसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में। डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरह से की गई है कि पार्किंग एरिया को 400 मीटर के फासले पर रखा गया है। स्टेडियम से लोग गाड़ियां पार्क करके को तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके मुख्तलिफ पॉइंट से चेकिंग करवाने के बाद स्टेडियम में दाखिल होंगे। और टिकट जो है वो CNSE के ऊपर जो है वो जारी की जा रही है। यानी कि थ्रेट को मलहूज़े खातिर रखते हुए तमाम तरह इंतजामात का दावा किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से। 25,000 की कैपेसिटी है यहाँ स्टेडियम में, बहुत बड़े लोग तादाद आएगी लोगों की देखने के लिए। ख़वातीन के लिए अलहदा से कोई इंतजाम किया गया है, लाइन का भी जैसे कि आप बता रहे हैं कि 400 मीटर के फासले पर होगी पार्किंग, अलहदा से कोई इंतजाम है? जी बिल्कुल। इसमें जो गेट्स मुख्तस किए गए हैं, एक तो आम पब्लिक के लिए है, एक VVIPs के लिए है। VVIPs के लिए तो एक उन्होंने हेलीपैड बाकायदा बनाया कि वो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो अंदर आएंगे स्टेडियम में। लेकिन जो आम पब्लिक है मेन थ्रेट उसे, क्योंकि उन्होंने आना है पैदल चलकर और चेकिंग करवाते हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। और चेकिंग करवाने के लिए जो पुलिस एहलकार हैं या तो वो फ्रंट फुट पे हैं या जो जनरल पब्लिक वो फ्रंट फुट पे है। ख़वातीन के लिए ऑब्वियसली अलहदा रास्ता होगा स्टेडियम के अंदर तक रसाई का। लेकिन एक जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो भी एग्जिस्ट करता है, वो है र्यूमर्स का एक थ्रेट जो कि अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है और एक स्टैब्लिश्ड थ्रेट है। क्योंकि पिछले दिनों भी बड़ी अफवाहें थी कि लाहौर में फलां जगह ब्लास्ट हो गया, लोगों में खौफ व हरास फैलाना। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग जब आ रहे होंगे, अंदर जा रहे होंगे या वापस निकले होंगे, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई भी पैनिक की सूरत में या थ्रेट की सूरत में, कोई अफवाह की सूरत में भी आप समझते हैं कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं वो आने का रास्ता और जाने के रास्तों में बड़ा फर्क है। लोगों को अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई मुनासिब रास्ता, एमरजेंसी एग्जिट जो है ना वो लाजमी इसमें होना चाहिए। नाज़रीन, PSL के मौके पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के दावे किए गए हैं, वादा किया गया है आवाम से और क्रिकेट के शायकीन से भी। तो मैं इसी पर बात करने के लिए DIG ऑपरेशंस लाहौर जनाब डॉक्टर हैदर अशरफ साहब के साथ मौजूद हूँ, बात कर लेते हैं। और बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप बड़े मसरूफ़ हैं PSL के फाइनल के सिक्योरिटी के हवाले से। कुछ जनरली बता दीजिएगा कि सिक्योरिटी कैसी फराहम की जा रही है और क्या शहरी मुतमईन हो जाए कि उस दिन जो है सब अच्छा होगा?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी लाहौर पुलिस की ये रिजॉल्व है, ये डिटर्मिनेशन है, ये कमिटमेंट है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत, चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस हैं कि हमने शहरियों को एक तफरीह प्रोवाइड करनी है, लेकिन एक फुल प्रूफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में करनी है। तो लाहौर पुलिस गियर्ड अप है। इंशाल्लाह ताला हमने इस शहर में बहुत सारे इवेंट्स को पॉसिबल बनाया है। ये इवेंट भी आई बिलीव, मुझे अपनी पुलिस की स्ट्रेंथ पे भी यकीन है, पुलिस की डिटर्मिनेशन पे भी मुझे यकीन है, पुलिस की कैपेसिटी पे भी यकीन है। इंशाल्लाह विल मेक इट हैपन इंशाल्लाह। तादाद कितनी है एहलकारों की जो तैनात की जा रही है? देखिए, ये एक फिगर ऐसा है जो मैं आपको कोई कंप्रिहेंसिव फिगर दे नहीं सकता। रीज़न तमाम के तमाम लाहौर पुलिस इस प्रोसेस में इंगेज है। कोई शहर की सिक्योरिटी देख रहा होगा, कोई वेन्यू की सिक्योरिटी देख रहा होगा, कोई टीम की सिक्योरिटी देख रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मेगा एक्सरसाइज। सर, एक कंसर्न है कि 5 तारीख को जब ये मैच होना है, सारी सिक्योरिटी जो है फोकस वो या तो उन रास्तों पर जो स्टेडियम आने वाले रास्ते या स्टेडियम खुद उसके इर्द गिर्द के रास्तों पे फोकस होगा, बाकी शहर जो है किसी हद तक वल्नरेबल होगा। इस खदशे के पेश नज़र भी क्या ये यकीनी बनाया गया कि बाकी शहर को भी उतनी ही सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि पूरे शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, ये बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं हम। ऑब्वियसली हम एक सिक्योरिटी पैराडाइम में जी रहे हैं। उसमें हमने दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है। मैसेज ये देना है कि वो इस शहर से नॉर्मल लाइफ जो है वो हमसे छीन के नहीं ले जा सकते। हमारी तहजीब पे, हमारे वे ऑफ लाइफ पे वो अटैक नहीं कर सकते, हमारे रिलीजन पे अटैक नहीं कर सकते। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ हम वेन्यू को सिक्योर करें, हम रूट्स को सिक्योर करें, अपने मेहमानों को सिक्योर करें, और जो शहर के बसने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान मौजूद है हमारे पास शहर को सिक्योर करने का। ऑब्वियसली जब आप दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे होते हैं तो वो भी आपको हिट करने की तलाश कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे तो सारे इदारे हमारे अपने हैं कानून नाफिज करने वाले, लेकिन पुलिस के साथ साथ आर्मी भी तैनात की जा रही है, रेंजर्स की भी 4 कंपनीज़ हैं। कितने पैरेलल हैं वो पुलिस के साथ, और कोऑर्डिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है? और दूसरा, उनके आने से, आर्मी के आने से खास तौर पर कितना फ़र्क पड़ेगा सिक्योरिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तमाम इदारों का मकसद एक है, इस मुल्क की इज़्ज़त जो है, इस मुल्क की नामूस जो है वो दाव पे ना लगे। मेहमानों को सिक्योरिटी मिले, लोगों को ये तासुर मिले कि पाकिस्तान एक क्रिकेट के लिए एक महफूज मुल्क है। राइटली सो है भी। जी बिल्कुल। आइसोलेटेड इवेंट दुनिया में कहीं पे भी हो जाता है, लेकिन अगर एक इवेंट की बेस पे आप एक मुल्क को आइसोलेट कर दें तो आई बिलीव इट्स अनफेयर। हमारे शहरियों के साथ ये ज़्यादती है। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तमाम की तमाम एक पेज के ऊपर हैं। मकसद, हम सारे एक दूसरे को ऑगमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा शहर के लोगों को सिक्योरिटी देना और इस इवेंट को सिक्योरिटी देना है। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टू पुलिस। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी है, और वही अपील मेरी भी है कि ताउन करें पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस आपकी हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद होगी। तो अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो उससे ना सिर्फ पुलिस को भी तकलीफ होगी, बल्कि पाकिस्तान का जो तासर है वो भी मनफी जाएगा। तो पुलिस के साथ उस दिन 5 तारीख को ताउन करें और इस मैच का जो इनेकाद है उसे कामयाब बनाएं। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी। आज PSL फाइनल के हवाले से बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम और डायरेक्टर अकेडमी जनाब मुदस्सिर नज़र साहब के साथ इनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं हम या होपफुल हो रहे हैं अगर पाकिस्तान के इस फाइनल को लिया जाए PSL के, और क्या इससे वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल सकते हैं? देखिए, एक तो बात इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है कि एक ही तरीका है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने का, वो PSL के थ्रू ही है। फॉरेन प्लेयर्स अगर वो दे आर टेम्पटिंग, एक तो टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, ये तो सब कहते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो बाकी काफ़ी सारी लीगों से बेहतर है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल भी है, फ़ायदा भी है उनको यहाँ आने का। तो एक ही तरीके से जो लोग आएंगे, बार बार आए, इनकी वजह से फिर छोटी टीमें आने शुरू करेंगी पाकिस्तान, फिर बड़ी टीमें भी आएंगी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आने से इनकार कर दिया, जैसे कोटा ग्लैडिएटर्स ने इनकार किया, उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, तो अगर सिर्फ वही खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान में पहले भी लोग देखते हैं, तो ये तरह से लोकल टूर्नामेंट नहीं होगा? अगर सारे पाकिस्तानी इस सर्विस में खेलने, कोई भी फॉरनर नहीं आता। लेकिन ये ज़रूर है कि यार आस्ता आस्ता किसी तरीके से बोर्ड को इनको एंटाइज तो करना, लाना तो है पाकिस्तान। तो और तो कोई मुझे ऐसा टूल नज़र नहीं आता जो PCB के पास हो। Okay, it's a challenge for Pakistan, not only for Pakistan but for sports overall. हम क्रिकेट को नहीं, पूरी ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करें, उनके लिए एक चैलेंज है। आप होपफुल हैं? बहुत ज़्यादा होपफुल।
अल्लाह करे कोई ऐसी बात ना हो। टूर्नामेंट का एंड है, बड़े अच्छे तरीके से हो। PSL इस दफ़ा भी बड़ी अच्छी रन की गई। पिछली PSL के हिसाब से इस दफ़ा मैचेस बहुत बेहतर हुए हैं, बड़े टेंस मैचेस, बड़े क्लोज मैचेस हैं। ये लीग बेहतर से बेहतर होती जाएगी। हाँ, ये भी ज़रूर है, बड़ी उस वक्त से कह रहा है कि जिस दिन ये पूरी लीग पाकिस्तान में आ गई और अच्छे तरीके से रन हुई तो दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग उसी दिन से छोड़ गई। अच्छा, इंशाल्लाह ताला ये इवेंट कामयाबी से होता है, जो कि हमारी पूरी दुआएं हैं इसके साथ। आप समझते हैं कि PSL 3 ओवरऑल पाकिस्तान में हो सकते, ऐसे कुछ चांसेस आपको मुस्तकबिल में? और दूसरा आप कोई सजेशन देना चाहेंगे PSL के? दिली ख्वाहिश यही है कि ये जितनी जल्दी हो सके ये पाकिस्तान में आए। इससे पाकिस्तान को इतना ज़्यादा फ़ायदा है, पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इसी तरह से है जैसे IPL का इंडिया को। अच्छा वैसे सब लाहौर कलंदर्स तो आउट हो गई है, जिसके साथ आपकी एसोसिएशन थी, मुंसलिक थे आप। बाकी अब जो बाकी जो टीम्स हैं, आपके ख्याल में कौन सी टीम फेवरेट है जीतने के लिए? जाहिर है आप एक सीजन क्रिकेटर रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस के रूप में किसको देखते हैं? पांचों टीमें इस तरह की थी, इसलिए ये लीग भी बहुत अच्छी हुई है सब कि सारी एक दूसरे को हराने की सलाहियत रखते हैं। आपने देख लिया है, इसी टूर्नामेंट में देख लिया कि कभी किसी से हार जाते हैं, कभी किसी से जीत जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है कहना। दूसरा, शारजा में कल की पिच बहुत अच्छी थी, दुबई में तो शुरू से टर्न हो रहा है जिसमें कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन जब लाहौर आएंगे तो ये पिच नॉर्मली बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसमें जो टीम बहुत बेहतर खेलेगी उसमें वही जीतेगी। थैंक यू सो मच मुदस्सिर नज़र साहब। वो पुरुमीद हैं, हम पुरुमीद हैं, पाकिस्तान पुरुमीद है, पाकिस्तानी पुरुमीद हैं कि ये इवेंट कामयाबी से इंशाल्लाह होगा और इसकी कामयाबी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान पर जरूर खुलेंगे। स्टेज सजेगा और ताली बजेगी। मेरे साथ समा के स्पोर्ट्स रिपोर्टर सैयद अली हाशमी साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाशमी साहब ये बताइएगा कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स ने तो इनकार कर दिया, झंडे दिखा दिए यहाँ आने से, क्या लोकल प्लेयर्स यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ अगर फाइनल होता है वही इम्पैक्ट आ पाएगा जो बड़े नामों के साथ होना था? जी, PCB के पास जो है अभी मुतबादल 50 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें से ये एक बहुत बड़ा पूल है, इसमें से खिलाड़ियों को अब निकालेंगे और फिर 4 खिलाड़ी जो हैं वो दोनों टीमों में रखे जाएंगे और वो 8 खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और आकर खेलेंगे। वो बड़े नाम ना होना, उनके बाद जो भी आप बता रहे हैं बैकअप में लोग हैं, क्या वो इतने बड़े नाम होंगे कि उनकी वजह से इम्पैक्ट बन सके? वो जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं बाहर से भी, गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं, वो सेफ समझते हैं पाकिस्तान को, वो मैसेज दे पाएंगे हम? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसा मैसेज जो है वो जा सकेगा, क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये सुबह की फ़्लाइट से आएंगे और यहाँ पर मैच खेलेंगे और रात की फ़्लाइट से वापस चले जाएंगे। इससे कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ सकेगा। लेकिन सिवाय इसके कि ये कि वो गैर मुल्की खिलाड़ी जिनको पाकिस्तानी आवाम देखना चाहती है वो यहाँ पर ज़रूर खेलेंगे। अच्छा, टिकटों के हवाले से बताइएगा, इस वक्त तो जो है शीट लाने के मुतरादिफ हुआ है टिकटें खरीदना, कैटेगरीज क्या क्या हैं टिकटों की और जो क्या कोटा है आम लोगों के लिए वो कितना रखा गया है? तकरीबन 10,000 टिकट है, 25,000 का स्टेडियम है जो ऑफिशियली बताया गया है। इसमें से A, B, C कैटेगरी 3 कैटेगरीज हैं। A कैटेगरी जो है वो तकरीबन 12,000 की टिकट है, B कैटेगरी जो है इसमें 8,000 है, C में 4,000 है और जो आम पब्लिक के लिए जो टिकट है वो 500 रुपये का। ये टिकट पहले भी 500 रुपये का था, पिछले 2 साल से तकरीबन इसकी जो रेशो है वो यही है। जब जिम्बाब्वे की टीम आई थी, जब कीनिया की टीम आई थी उस वक्त दाखिला फ्री था, तो 500 रुपये टिकट उस वक्त भी रखा गया था। अब जो है ये टिकट की कीमत जो है वो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जाहिर है एक महदूद तादाद है और आवाम बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताएगा हाशमी साहब, क्या 5 तारीख को जब ये मैच होने जा रहा है, महमूद और अयाज एक ही साफ में होंगे या VIP अलहदा होंगे और आम लोग उसी तरह लाइनों में लगे होंगे और दूर दूर से पैदल चल कर आ रहे होंगे? मेरा ख्याल है कि सारे लोग, महमूद और अयाज का आपने बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया है, सब लोग लाइन में एक ही तरह खड़े होंगे, आगे पीछे ही होंगे। और एक बड़ा जो प्लान सिक्योरिटी का बनाया गया उसमें ये कि जो गेट हैं उनसे एंट्री के लिए ख़ास तौर पर पॉइंट्स बनाए गए हैं और वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, उसमें से लोग सारे गुजर कर आएंगे, तो इतना आसान नहीं होगा, जुए शील लाने के बराबर होगा। बहुत शुक्रिया। सैयद अली हाशमी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर बता रहे थे कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और टिकटों के हवाले से उन्होंने बताया। और अच्छी बात यह है कि ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोई तफरीक ना हो, लोग जो आए मैच देखने वो उसी तरह जो सिक्योरिटी VIP के लिए है वो वैसी सिक्योरिटी आवाम के लिए भी हो, और कोशिश वही है, उम्मीद वही है कि 5 तारीख का ये मैच कामयाब हो।
नाज़रीन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब के साथ में मौजूद, उनसे बात कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खालिद साहब, इस इवेंट से जो PSL का फाइनल होने जा रहा है, किस कदर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल सकेंगे? क्या ये संग मील साबित हो सकेगा? हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद इस सिलसिले में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहला कदम कह सकता हूँ, और एक कदम उठाने से इंसान मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। मंजिल बड़ी दूर है, बड़ी दुश्वार है, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी पे मुकम्मल तौर पे काबू पाना होगा, क्योंकि जब तक बाहर की दुनिया जो है उसकी तसल्ली नहीं हो जाती कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, किसी स्पोर्ट्स के दरवाजे भी जो है पाकिस्तान पे नहीं खुलेंगे। सर, बाकी मुल्क भी हैं जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। श्रीलंका एक इसकी वाज़ेह मिसाल है, लेकिन वहाँ पे कभी भी क्रिकेट के दरवाजे बंद नहीं हुए। क्या हम लोग अपना केस आगे सही प्रेजेंट नहीं कर पाते या कोई और वजह है इसकी? दोनों बातें दुरुस्त हैं। पहली बात तो ये है कि श्रीलंका में दहशतगर्दी होती रही है, लेकिन वो दहशतगर्दी का जो टारगेट था, जो फोकस था, वो उनकी अंदरूनी लड़ाई थी, जिसमें वो तामिल जो थे वो मुकामी लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका निशाना अक्सर व बेशतर गैर मुल्की लोग नहीं होते थे। हमारी दहशतगर्दी जो है वो बड़ी अनोखी किस्म की है, जिसमें सबसे पहला निशाना ही गैर मुल्की बनते हैं। इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं। गैर मुल्की जो कोपैमा आए वो पकड़े गए और दूसरे लोग भी काबू आते। तो पहला फ़र्क तो ये है, तो इसलिए वहाँ पे लोग जाते रहे हैं। बांग्लादेश में भी ऐसे वाक़यात आए हैं, लेकिन उसमें भी गैर मुल्की निशाना नहीं होते थे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम अपना केस सही तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते। उसमें किसी हद तक आपसे इत्तेफाक किया जा सकता है, मुकम्मल तौर पर नहीं, क्योंकि जब इस किस्म की सूरत हाल हो, जैसे अभी हाल में ही आपने देखा है, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 वाक़यात ऐसे पेश आए हैं, तो अब आप खुद ही बताइए कि ऐसी सूरत हाल में हम केस क्या पेश कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, और जिस तरह से अभी तक, क्योंकि हमने देखा है खेल में सियासत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, इसको दूर किस तरह किया जा सकता है? देखिए, मेरी इस मामले में तो बड़ी वाज़ेह तजवीज़ ये है कि 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह मुकर्रर करता है, उसको 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये देखनी होगी कि जो बंदा भी लगाया जा रहा है उसका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या तजुर्बा है। मैं ये नहीं कहता कि वो ज़रूरी टॉप ग्रेड क्रिकेटर हो, दुनिया में कहीं भी टॉप ग्रेड क्रिकेटर जो है सरबराह नहीं बनते, लेकिन कहीं ऐसा सरबराह नहीं बनता जिसको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा ना हो। तो ये एक शर्त लिखी जानी चाहिए PCB के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, कि उसको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा हो। बड़ी मुख्तसर आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जो इंग्लिश सिस्टम है उसमें पहले वो क्लबों से शुरू करते हैं, फिर काउंटी क्रिकेट में आते हैं, काउंटी क्रिकेट से कौमी सतह पर आते हैं। हिंदुस्तान में भी यही निज़ाम है, वो स्टेट क्रिकेट में आते हैं, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे आते हैं। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में दुनिया में जिसमें बिल्कुल आसमान से नाजिल होते हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ। स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, जमेगा, फिर सीटी बजेगी। स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। मुमकिन तौर पर 5 मार्च पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में बड़ा दिन होगा, और इसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब आमिर सोहेल साहब के साथ बात कर लेते हैं। तो शुक्रिया वक्त दिया आपने। ये बताएगा कि जितना होपफुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या नजम सेठी साहब हैं या शहरयार खान साहब हैं कि इस मैच से, फाइनल से दरवाजे खुलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के, आप समझते हैं दुरुस्त है, इतनी होप लगा? नहीं, देखें आप उनके जो क्लेम्स है ना वो ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल जो है वो बस्ट होते जा रहे हैं। कि उन्होंने जो कहा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आके PSL भी खेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे इनकार कर गए। अब उनको 3rd या 4th कैटेगरी के प्लेयर्स को कन्विंस करना पड़ रहा है। तो जब आप एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपको ये आपने तैयारी नहीं की हुई थी कि आपने एम्बेसडर बनाए हुए हैं इस PSL के, उन्होंने कोऑर्डिनेट ही नहीं किया प्लेयर्स के साथ, और एंड टाइम पे आके वो जब इनकार कर रहे हैं तो बजाय पॉजिटिव इमेज के
आपका एक नेगेटिव इमेज है। जिन लोगों को नहीं भी पता था उनके पास भी ये जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल न्यूज़ बन रही है कि जी चीयर लीडर्स नहीं आ रहे पाकिस्तान। सो ये जो है ये एक नेगेटिव इमेज क्या है। लेकिन लेट्स होप कि ये जो PSL का फाइनल है ये अच्छे तरीके से हो जाता है, तो आप एक मैसेज दे सकते हैं कि हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और हमें स्पोर्ट्स चाहिए। आपने ये क्लेम करना, अगर आप ये पॉलिसी वाले क्लेम करेंगे जी हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह नहीं चीज़ें चलती। और ये एक चीज़ की गमाजी कर रहा है कि, और एक ये हुकूमतों के लिए लेसन भी है कि जो बंदा जो काम कर सकता है, जो उसका शोबा है उसमें उसको लगाए। अगर आप उनको जॉब नजम सिटी साहब की तरफ जी बिल्कुल और शहरियार भी ठीक है। देखिए दूसरी दफा वो क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, पहली दफा भी फेलियर थे, अब दोबारा फेलियर है। सो जब तक ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लगाएंगे इनको एम्बैरेसमेंट होती रहेगी। सर मैच आप चूंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप ओपनर भी रहे हुए हैं, बड़ा आपका नाम है, टीम किसी भी टीम के लिए जीतना जो है तभी जरूरी होता है जब 11 खिलाड़ी मुत्तहिद हों। अब यहाँ इस अगर इवेंट को हम देखें, हमें कोई मुत्तहिद नजर नहीं आ रहा। मैं अगर स्पेशली पॉलिटिशियंस की बात करूँ, इवन जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इनकार कर दिया कि हम देखने नहीं आएंगे, तनकीद भी कर रहे हैं, तो ये इससे तो बड़ा नेगेटिव पैगाम जा रहा है। मुत्तहिद नहीं है, देखिए नेगेटिव तो जा रहा है। देखिए आपने कंसेंसस डेवलप करना है और सबसे बड़ी चीज़ जो डेमोक्रेसीज की है वो आप कंसेंसस डेवलप करते हो। आप देखें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। पहले आपने कहा PSL करवाते हैं दुबई में और आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी। अब आप कह सकते हैं आपके मुंह के ऊपर उल्टा तमाचा पड़ा है कि जब लोगों ने इनकार कर दिया, कमेंटेटर्स नहीं आ रहे, जो आपके ब्रॉडकास्टर रखे हुए थे वो ब्रॉडकास्ट करने नहीं आ रहे, तो ये एक नेगेटिव चीज़ गई है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो भी करते हैं सोच समझ के करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है आमिर सैयद साहब की गुफ्तगू में कि जिसका जो काम है उसे वही सौंपा जाए। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो उसका वो काम नहीं है, जो उसको नहीं जानता, वो करेगा तो नतीजा वही निकलेगा जो हम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की ज़बूं हाली की शक्ल में देख रहे हैं। फाइनल लाहौर में करवाया जाए इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल में इतना ये बुरा आइडिया है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे क्या हम गेन क्या करेंगे। अगर सारे लाहौर में फौज जाके और सिक्योरिटी अलार्म करके और मैच करवाना है, और वो भी एक PSL का मैच, वो कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं है, अब तो क्या इससे क्या लोगों को पता चलेगा कि अमन हो गया लाहौर में? इससे तो बल्कि और आप देंगे कि जनाब यहाँ ऐसी सिक्योरिटी है कि फौज के नीचे मैच हो रहा है। नाज़रीन, PSL का फाइनल इसे हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है और उम्मीद लगाए बैठी है कि इससे पाकिस्तान का मुस्बत तासुर जाएगा और इंटरनेशनल जो टीमें हैं वो पाकिस्तान में आएंगी क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन वहीं अपोजिशन जमातें इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रही है। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की है और पागलपन करार दिया इस फैसले को। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में मियां महमूद रशीद साहब के साथ हम मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि ऐसा क्यों समझ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब। अच्छा, वो इमरान खान साहब ने बयान भी 27 तारीख को उन्होंने दिया था। पहले उन्होंने 21 तारीख को कहा कि जी होना चाहिए मैच, और फिर 27 तारीख को उन्होंने फरमाया कि ये पागलपन है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लाहौर के अंदर जो पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उसके बाद मेरा ख्याल है जिस तरह के इंतजामात करने पड़ेंगे इसके लिए और किए जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है तो उससे बहुत ही दूररस असरात जो है ना क्रिकेट की दुनिया पे वो मुरतब होंगे। तो इमरान खान साहब ने उन मखसूस हालात के अंदर ये बयान दिया था। अदरवाइज PTI तो जो है वो हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली है। इमरान खान साहब खुद क्रिकेट के एक स्टार रहे हैं और क्रिकेट और हैरत इसीलिए हो रही है लोगों को कि आखिर वो खुद क्रिकेट के आइकॉन है। बेसिकली क्रिकेट के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने मौजूदा हालात के अंदर ये बात की। और अब जो कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर पूरे इलाके को खाली करवाया गया, यहाँ पर सैकड़ों दुकानें बंद हैं, लाखों लोग जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं, और ट्रैफिक का जो है ना ये 2-3 दिन जो हाल होगा, ये आधा लाहौर जो है टोटल उसमें मुअत्तल बन के रह जाएगा। और इन हालात के अंदर प्रोपेगेंडा करने का, और अगर इसमें भी है कि बाहर से कोई टीमें नहीं आती तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं है कि इस मामले को, PSL के मैच को बड़ा पोलिटिसाइज कर दिया गया है? अगर हुकूमत की भी हम बात करें, उन्होंने भी शायद अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, एक ये तासुर देने के लिए कि जी हमने बड़ा कामयाब इनकाद करवाया, वो भी इसे पोलिटिसाइज कर रहे हैं, और अपोजिशन जमातें भी ऐसा ही कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मार्क का उन्होंने सर कर लिया, मैच यहाँ मुनक़िद हो जाएगा तो उससे क्या 20 करोड़ आवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी, कोई मुस्बत? असल मामला तो लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने का। पेट्रोल की कीमतें हर हफ्ते ये बढ़ा रही है हुकूमत, पिछले चंद हफ्तों के अंदर 4 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है।
अवाम का तो भुरकस निकला हुआ है, महंगाई से चीखें निकल रही हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार यहाँ पर फिर रहे हैं, अभी गर्मियां नहीं आई और लोड शेडिंग 10-10, 12-12 घंटे अभी भी शहरों में जारी है। तो आम आदमी से तो कोई फर्क नहीं पड़ना उसे कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर को बड़ा ये फतह कर लेंगे ये मैच करवाने के बाद। तो मेरा ख्याल है इसको पोलिटिसाइज हुकूमत ने ज्यादा किया अपोजिशन के लिए। अच्छा मैं सब चलिए ठीक है, आप जो एतराज़ कर रहे हैं बजा है, ओके फाइन। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, यहाँ पंजाब में आप अपोजिशन लीडर हैं, अगर आप गवर्नमेंट में होते और ऐसी सिचुएशन होती, ऐसी सूरत हाल होती, क्या तरीका इख्तियार करते कि जिससे पाकिस्तान पे स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट की सिर्फ बात नहीं करूँगा, स्पोर्ट्स के दरवाजे खुल सकें, हम दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि जी हम महफूज मुल्क हैं, यहाँ पर आप आओ हमारे साथ खेलो और कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आप लोग क्या करते या क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? देखिए, कोई जल्दबाजी में कोई इस तरह का काम तो हम हरगिज़ न करते कि आप करोड़ों रुपया लगा के पूरी इंतजामी मशीनरी को हफ्तों तक मफलूज करके, जैम करके, कर्फ्यू किसी कैफियत के अंदर आप ये मैच मैनेज करवा के करते हैं। जी पाकिस्तान के अंदर बड़ा अमन है, इससे कोई मुस्बत मैसेज जो है वो नहीं जाता। हम इसको थोड़ा पेंडिंग करते, थोड़ा डिले करते और उसके बाद मुशावरत करते कौमी सतह के ऊपर और फिर इस मैच का इनेकाद करवाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुशावरत की जाती, अगर वो खुद हुकूमत में होते और उसके बाद टाइम देकर फिर ये इनेकाद करते ताकि दुनिया को वाकई एक मुस्बत पैगाम जाता और आवाम के लिए कोई परेशानी ना होती। ये कहना है पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद साहब का। आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। PSL में तो बड़े बड़े सितारे खेल ही रहे हैं, लेकिन उनके सितारे क्या कहते हैं और कौन सी टीम फेवरेट है मैच जीतने के लिए फाइनल का जो कि लाहौर में होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ माहिर इल्म नजूम और मशहूर पामिस्ट AS चौधरी उर्फ मामू के साथ। इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा मामू कि ये अब चूंकि ग्लैडिएटर्स तो पहुंच चुकी है फाइनल में, अब आज का मैच है कराची किंग्स और ज़ल्मी का, फेवरेट कौन है इनमें से? फेवरेट कौन है और फाइनल में आप किसको देखते हैं? मैं तो फाइनल में जो है ना, इसमें फाइनल में पेशावर को देखता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्कान पेशावर से। उनके कप्तान के सितारे काफ़ी ऊंच पर हैं के भी और पेशावर के हिसाब से भी जो ये मरकरी और मार्च की पोजीशन पेशावर की बहुत मजबूत है। अच्छा, पेशावर के फैंस खुश हो जाएं? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्कान हैं, बाकी अल्लाह को पता है। जाहिर है जी, जाहिर है। अच्छा ये बताएगा कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं, खासतौर पर जो 5 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अहम मैच है, सिक्योरिटी की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हाँ बिल्कुल, क्या देखते हैं? देखिए मार्च जो है ना, जो सिक्योरिटी का मालिक है सही आ रहा है, उसे मार्च कहते हैं। मेरी मार्च चल रहा है इस वक्त एरीज में, और ये एरीज में बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़, यानी ऐसा होता है जैसे इस सितारे में आग लगी हुई हो। अच्छा, लाइक फायर। तो इसका मार्च का होना यहाँ और 5 को भी यहाँ होगा, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन नज़र ही आता है खैर इससे हो जाएगा काम। इस खतरनाक सूरत हाल को कुछ बेहतरी कैसे इसमें लाई जा सकती है कोई, क्योंकि इलाज तो अच्छी मौजूद है। बात यह है कि इसकी रेमेडी तो है और वो रेमेडी आपकी हुकूमत के पास है, सिक्योरिटी को मजबूत से मजबूत करे और रेंजर्स को और फौज को लगाए, क्योंकि पुलिस के बस का तो है नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये रेंजर्स और फौज इसे कंट्रोल कर सकती है, अल्लाह करे रहे। और अच्छा, और मैं इसमें जो है, इसमें रिस्क की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ये मैच अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर कभी नहीं होता। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल पाकिस्तान में है क्या, क्योंकि बड़ा अर्सा हो गया अब तो लोग भी तंग आ चुके हैं इससे, टीवी पे देख के मैच, और ग्राउंड के आदी थे, अब ग्राउंड भी नहीं में भी खेल वो मुद्दत की होगी, तो अल्लाह करेगा होगा ये मैच निकल गया तो फिर हो जाएगा। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी तो चले हैं, आप देख रहे हैं उनके सितारे बड़े रूज पर हैं। शाहिद खान आफरीदी जो कि बड़ी वो स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, सारों की बड़ी निगाहें होती हैं उनके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस कैसे? आफरीदी की पोजीशन अब बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ कि आइंदा के मैच में ये आफरीदी बहुत अच्छा स्कोर करेगा और बड़ा अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मामू की और उनके मुताबिक पेशावर ज़ल्मी है फेवरेट, तो पेशावर ज़ल्मी के फैंस खुश हो जाएं और ख़ास तौर पर जो शाहिद खान आफरीदी के चाहने वाले हैं, जो उनको एक्शन में देखना चाहते हैं, उनके लिए एक और मौका है कि वो उसी तारीखी ग्राउंड में, यानी जहां पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं शाहिद खान आफरीदी समेत दीगर खिलाड़ियों ने, वहां पर उनको एक्शन में देखेंगे और फेवरेट करार दिया है पेशावर ज़ल्मी को मामू ने। चारों तरफ होगी अपनी बात, फिर सीटी बजेगी।
स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। अजीब इत्तेफाक है कि आज 3 मार्च 2017 है, लेकिन आज से ठीक 8 साल पहले यानी 3 मार्च ही 2009 को यहाँ इसी मकाम पर यानी लिबर्टी मार्केट में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ। ये वो हमला था जिसके बाद पाकिस्तान पर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। कोई भी टीम पाकिस्तान आने के लिए राजी नहीं हुई। हत्ता कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान भी मेजबान था, उससे ये मेजबानी भी छीनी गई और पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क तस्वुर किया जाने लगा। आज मैं यहाँ इस मौके पर इस जगह मौजूद हूँ तो ये पैगाम देने के लिए कि जिस तरह PSL का फाइनल होने जा रहा है और हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क है और जिस तरह से लाहौर को सिक्योर किया जा रहा है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है, हम उसी की याद ताज़ा करें। और वो 8 शोहदा जिनमें 6 पुलिस एहलकार भी हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर जाने कुर्बान की, जामे शहादत नोश किया, उन 8 शोहदा को आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये PSL का फाइनल होने जा रहा है परसों यानी 5 मार्च 2017 को। ये एक पहला कदम साबित होगा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, उसके साथ साथ पाकिस्तान का मुस्बत तासुर एक मरतबा फिर उजागर करने के लिए। टीम हम लोग और ज़ीशान मलिक को लिबर्टी मार्केट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।